एक बार एक बुजुर्ग आध्यात्मिक गुरु एक रहस्यमयी मठ में जा रहे थे। जब उन्होंने पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो कुछ लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि वे उनकी अद्भुत शक्तियों का राज जानना चाहते थे। मठ में प्रवेश करने से पहले उन लोगों को एक बड़े अहाते से होकर गुजरना पड़ा, जो रंग बिरंगे झंडों और ध्यान से तराशी गई मूर्तियों से सजा था। जब वे दरवाजे से अंदर गए, उन्होंने देखा कि 3 खतरनाक कुत्ते अपनी मोटी जंजीर से छूटकर उनकी तरफ दौड़ रहे थे। सब घबरा कर एकाएक रुक गए। फिर वे सब उल्टी दिशा में दौड़ने लगे, सब के सब सिवाय उस बुजुर्ग गुरु के। वे मुस्कुराए और फिर जम्हाई भरने लगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको बहुत अनोखा लगेगा। वे सीधे उन कुत्तों की तरफ दौड़ने लगे। कुत्ते जहां थे वहीं ठिठक गए। फिर गुरुजी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर और तेजी से कुत्तों की तरफ दौड़ लगा दी। ये देखकर कुत्ते उल्टे पांव भागने लगे और अपनी अपनी जगह में जाके छुप गए। देखने वाले मंत्रमुग्ध थे। जहां तक कुत्तों का सवाल था, वे उस गुरु से डर गए थे जो उनसे भी ताकतवर दिख रहे थे। मैंने पाया कि डर भी ऐसे ही काम करता है। आप जितना इससे डर कर दौड़ेंगे, वो उतना ही आपके पीछे आएगा और ज्यादा ताकत के साथ आपको डराएगा। आप सीधा इसकी तरफ जाकर इसका सामना करें तो वो वापस मुड़कर भाग जाएगा। मैं आपके अंदरूनी ताकत का सम्मान करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि जितना हो सके डर का सामना कीजिए। अगर आप उन्हें अपने दिमाग में संजो के रखेंगे तो वो दिन पर दिन बड़े होते जाएंगे और आपको ये महसूस करा देंगे कि वे वाकई बहुत खतरनाक हैं। लेकिन आप दोनों हाथ ऊपर करके उनको दौड़ा लीजिए, फिर देखिए कैसे दुम दबा के भागते हैं। दोस्तों, जब मैं स्कूल में था तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने के समय मेरे हाथ पैर और जुबान कांपने लगती थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे घबराहट होने लगती थी और मेरा हाल बहुत बुरा हो जाता था। लेकिन शौक बहुत था कि मैं भी सबके सामने अच्छा बोल सकूं। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक मिक्सर ग्राइंडर की कंपनी में काम करता था। उसी समय एक फूड प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, जिसमें कि आटा गूंदना, आलू छीलना, सलाद काटना और ऐसे ही किचन के बहुत सारे काम बड़ी आसानी से हो जाया करते थे। उन दिनों हमारे शहर में दिवाली के समय में एक ट्रेड फेयर लगा करती थी, 3-4 दिन की, जिसमें डेमो दिखाने के लिए कंपनी के एक अधिकारी दिल्ली से आते थे। और ट्रेड फेयर में जब वो डेमो दिखाते थे तो 50-100 लोगों की भीड़ लग जाती थी उनको सुनने और देखने के लिए। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था और मैं भी उनके जैसे डेमो दिखाना चाहता था। तो शाम को जब मैं घर जाता था तो अपने बाथरूम के आईने में उनकी नकल करता था और नकल करते करते मैंने डेमो दिखाना सीख लिया। एक दिन मैंने उनसे कहा कि सर, क्या आज मैं डेमो दिखा सकता हूं? बड़े भले आदमी थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैंने डेमो दिखाना शुरू किया और वैसी ही भीड़ मेरे डेमो में भी लगने लगी और बहुत जल्दी मैं इस फील्ड में फेमस हो गया। एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी के एरिया मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मुझे मौजूदा सैलरी से 3 गुना ज्यादा सैलरी ऑफर की, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं घर पर जाकर अपने परिवार वालों के सामने नाच रहा था कि मुझे इतना बड़ा ऑफर मिला। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। यह बात अलग है कि यह बात पता चलते ही मेरी मौजूदा कंपनी ने मुझे उतनी ही सैलरी देकर के रोक लिया। आपने कहावत सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। दोस्तों, ये सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि हकीकत है। यदि आप अपने डर का सामना कर लेते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा फल मिलने लगते हैं और आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो देर किस बात की, आज से ही अपने डर का सामना कीजिए और 3 गुना खुशियों को पाने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मुझे फॉलो करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।